खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली और फजल नाम में तमाम कलीसिया की सलामती हो। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये वक्त दिया ताकि हम सब उसकी हाइकल में इकट्ठे होकर उसकी हमद उसकी इस्ताइश कर सकें। मैं समझता हूं कि ये बड़ा अजीम काम है कि जब इंसान खुदा की हजूरी में उसकी कुर्बत में जाता है तो भला खुदा के नजदीक हमारे लिए गुस्सा, उसके दिल में हमारे लिए थोड़ी रंजश हो, तब भी खुदा कदूस जो है जब हम उसकी हाइकल में उसके कदमों में चले जाते हैं तब वो सारी चीजों को मिटा देता है। आए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। ये याद रखें कि जब खुदा का कलाम पढ़ा जाए, जब खुदा का कलाम पढ़ा जाए, हर बशर जिसे खुदा ने कुव्वत दी है कि वो खड़ा हो सकता है, वो अपने पांव पर खड़ा हो। ये खुदा के कलाम की तज़ीम है। किसकी तज़ीम है? मैं चाहूंगा कि कुछ पढ़ने में मदद करता रहे। 94 ज़बूर उसकी 9 आयत को अपनी रहनुमाई के लिए आज पढ़ेंगे। में इस तरह लिखा है, जिसने कान दिया क्या वो खुद नहीं सुनता, जिसने आंख बनाई क्या वो देख नहीं सकता। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा के लोगों, खुदा हमें बार बार अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपने अख्तियारात के मुतल्लिक आगाह करता रहता है। खुदा बनी नो इंसान को बार बार अपने अख्तियारात, अपनी कुव्वत, अपनी ताकत के मुतल्लिक आगाही देता रहता है ताकि बशर जान ले कि मैं क्या हूं और मेरे पास अख्तियार क्या है। अब हमने जो वर्ष पढ़ी उसमें लिखा है कि जिसने कान दिया क्या वो खुद नहीं सुनता, जिसने कान दिया क्या वो खुद नहीं सुनता। लिखा है कि जिसने आंख बनाई क्या वो नहीं देखता। ये है खुदा के मुतल्लिक आगाही। उस वक्त खुदा के लोगों ने बाइबल मुकद्दस में जो जो चीजें तहरीर की उस वक्त के लोगों के लिए थी, और आज वो चीजें जब हम पढ़ते हैं तो ये सब हमारे लिए हैं। उस वक्त किसी और के वसीला से खुदा ने कलाम किया। आज वो जमीन पर जो खादमीन मौजूद हैं उनके वसीला से कलाम करता है। वो आगाही देता है कि समझ ले बनी नो इंसान कि जिसने कान बनाया वो खुद सुनता है या नहीं सुनता। आए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदा सुनता है या नहीं सुनता। मुकद्दस खरूज की किताब उसका 2 बाब उसकी 23 आयत को हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आग भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। आमीन आमीन। लिखा है खुदा के कलाम में कि एक मुद्दत के बाद, एक बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि मिस्र का बादशाह जो है वो मर गया। जब मिस्र का बादशाह मर गया तो लिखा है खुदा के कलाम में कि इस्राएलियों पर फिर मुसीबत के और अयाम, सख्त अयाम जो है वो शुरू हो गए। और जब मजीद तलख अयाम हुए, सख्त अयाम हुए, तो लिखा है खुदा के कलाम में उस सारी गुलामी के बायस इस्राएली क्या करने लगे? रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। और जब वो पुकारने लगे तो खुदा का कलाम हमें बताता है, मुकद्दस ज़बूर नवीस के तलक से हमने पढ़ा कि क्या जिसने कान बनाया वो सुनता नहीं?
क्या जिसने आंख बनाई वो खुद देखता नहीं? खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब इस्राएली मिस्र की गुलामी के बायस चिल्लाए, रोए, पुकारा अपने खुदा को, पुकारा उस खुदा को जो उनके बाप दादा इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा। तो लिखा है खुदा के कलाम में कि जब उन्होंने खुदा को पुकारना शुरू किया तो खुदा ने आसमान से निगाह की, देखा। मुकद्दस मूसा से खुदाए कदूस फरमाते हैं कि मैंने अपने लोगों की आहाज़री, उनका रोना सुन लिया है और मैं उतरा हूं। क्या किया मैंने? मैं उतर आया हूं ताकि उनको रहाई दिलाऊं, ताकि उनको मिस्रियों के हाथ से रहाई दिलाऊं। जिसने कान बनाए क्या वो सुनता नहीं? क्या आप जानकारी कर चुके हैं कि जिसने कान बनाए वाकई वो सुनता है, सुनता है। जब कोई पुकारे, जब कोई रोए, चिल्लाए, आहाज़री करे, तब वो ऐसा ऐलान करता है कि मैं आसमान से जमीन पर आ गया हूं, ताकि उन लोगों को जो मिस्र की गुलामी में हैं, जो मिस्रियों के हाथों से सताए जा रहे हैं, मैं उनको उनके हाथों से, उनके शिकंजे से रहाई दिलाऊं। तो लिखा है खुदा के कलाम में, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि खुदा जिसका चुनाव करता है वो ये सोचता है कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता। तो मुकद्दस यूना कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो बड़े सख्त लोग हैं, वो मुझे मार देंगे। वो सोचता है कि मैं जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन खुदा का जो मंसूबा है लोगों को बचाने का, वो बार बार उस पर जोर देता है। खुदाए कदूस पसंद करते हैं कि लोग जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। आए खुदा के लोगों, आपने बहुत सुना है खुदा के कलाम में बार बार कि दाऊद एक बड़ा सूरमा था। मुकद्दस दाऊद एक बड़ा सूरमा था। तो जब ये बात अया हुई इस्राएलियों पर कि मुकद्दस दाऊद एक बड़ा सूरमा है, खुदा का हाथ उसके साथ है, तो लिखा है खुदा के कलाम में कि खुदा ने उसे ब्लेस करके एक बड़ा काम लिया। लिखा है कि 40 रोज तक जाती जूलियत इस्राएलियों पर और उनके खुदा को बुरा भला कहता और ये ललकार कर कहता कि अगर कोई तुम्हारे दरमियान मेरी कुवत का कोई पहलवान है, कोई सूरमा है, तो मेरे सामने आए और मेरे साथ जंग करे। अगर वो जीत गया तो हमारी कौम जो है वो इस्राएलियों की गुलाम रहेगी, पर अगर इस्राएली हार गए, वो मुझे कत्ल ना कर सके, मैंने आपके सूरमे को, आपके चुने हुए बंदे को मैंने मार गिराया, तो फिर इस्राएली मेरी कौम के गुलाम बनेंगे। तो लिखा है खुदा के कलाम में, साउल बादशाह समेत सारे लोग उससे खौफजदा थे, कोई उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब 40 रोज तक ये हालत थी, तो खुदा के लोगों, ये आप जानते हैं, हर बच्चा जानता है कि जब मुसीबत के दिन हो, दुश्मन आपके सर पर आपको मारने के लिए, गुलाम बनाने के लिए आपके सर पर खड़ा होगा, तो जो लोग खुदा से दूर हैं वो भी क्या करते होंगे? उस वक्त वो भी खुदा को पुकारेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में कि जब मुकद्दस यूना जिस बेड़े में मौजूद था, उस बेड़े को जब तूफानी लहरों ने घेर लिया, तो लिखा है खुदा के कलाम में कि वहां पर जितने लोग थे, अपने अपने खुदाओं को, अपने अपने बुतों को वो चीख चीख कर पुकार रहे थे कि हमें बचा लिया जाए, इसलिए कि उनके सामने मौत खड़ी थी, मुसीबत खड़ी थी। वो मुसीबत में फंस चुके थे और वो चाहते थे कि हम इससे निजात पाए। यकीनन इस्राएली जो उस वक्त फलस्तीनियों के मुकाबले में थे, उनके आमने सामने थे, 40 रोज तक वो क्या करते होंगे? वो भी अपने खुदा को पुकार रहे होंगे। जब वो अपने खुदा को पुकार रहे होंगे, तो इसीलिए खुदा ने एक भेड़ों के चरवाहे को चुनकर भेजा,
ताकि वो जान ले कि खुदा का कदूस और रूह अल कुद्दस जो है वो लोगों पर गालिब आता है। खुदा की कुदरत जो है वो दुश्मनों पर, वो मुखालफीन पर गालिब आती है। आए खुदा के लोगों, अगर आज हम सब जितने गुलामी में हैं, असीरी में हैं, मुश्किलात में हैं, बच्चे तालीम से महरूम हैं, बूढ़े नौजवान जब बीमारी की हालत में जाते हैं तो वो इलाज मुआवजा की सहूलत से महरूम है, बेहतर खुराक नहीं है, लेकिन मुशक्कत 18 घंटे है। मुशक्कत कितनी है? 14 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं। मुशक्कत भट्ठा मजदूर जो है वो 18 घंटे करता है, लेकिन 3 वक्त खुशहाली के साथ रोटी उसके लिए नसीब नहीं। अपनी पसंद के कपड़े उसके बच्चे नहीं पहन सकते। घर में खवातीन है, बीवी की शक्ल में, मां की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जरूरत नहीं पूरी कर सकती, फकत गुजारा करना है। हालत ऐसी है जैसी मिस्रियों के दौर में इसराइल के गुलामों की। आए खुदा के लोगों, वक्त है, हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं। खुदा का कलाम भरा पड़ा है कि जब लोग चीखें, जब लोग रोए, जब लोग चिल्लाएं, तो खुदा जो है आसमान से निगाह करता है। आए खुदा के लोगों, खुदा बागे अदन से इंसान को बनाने से लेकर आज तक अपने खादमीन के जरिए, अपने अंबिया के जरिए, लास्ट में अपने बेटे यीशु के जरिए, उसने हमेशा अपने लोगों को मुसीबतों से, दुखों से, बीमारियों से छुड़ाने के लिए हर अमल करने की कोशिश की है। और वो आज भी चाहता है कि जितने हम मुश्किल में हैं, जितने हम मुसीबत में हैं, जितने हम भूख और फलास के सताए हुए हैं, जिन लोगों को पसमानदगी ने घेर लिया है, जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा ये चाहता है कि वो सब खुशहाल हों और सरफराज हों। वो चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो मुश्किल से निकले, तरक्की पाए, खुशहाल हो और मेरी हमदो सना करें। आए खुदा के लोगों, खुदा आज हमसे यही तवक्को करता है। वो हमारे रुपए पैसे, हमारे चंदे, हमारी दूसरी चीजों से, हमारे तोहफों और नजरानों से नहीं, बल्कि वो चाहता है कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से उसके साथ क्या करें? मोहब्बत करें। और उसके साथ मोहब्बत करने का इज़हार यह है कि हम उसके करीब आ जाएं। करीब आने की शुरुआत इस तरह है कि जब कोई जागे औरत हो, जब कोई जागे मर्द हो, जब कोई जागे मां हो, जब कोई जागे बेटी हो, जब कोई जागे बाप हो, जब कोई जागे बेटा हो, वो सब अपनी अपनी चारपाई के करीब जो है वो एक कपड़ा रखें, बिछाएं, रात को बिछाकर सोया करें। हम ऐसा करते हैं, कपड़ा बिछाकर सोए, क्योंकि जिस खुदा ने आपको पूरी रात आराम बख्शा है, जब पांव फूटेगी, जब आपकी आंख खुलेगी, तो आपने बिस्तर पर उसे क्या करना है? सजदा करना है। अगर किसी को ऐसा करने में मुश्किल है तो वो कपड़ा बिछा कर रखे, वो वहां से उतरे। आपने कुल्ली कर ली है, मुंह धो लिया है, बहुत अच्छा। अगर नहीं धोया गया, बहुत अच्छा। पर खुदा मुंह धोए हुओं को, गंदे मुंह वालों को, किसी को ददकारता और किसी से ज्यादा या थोड़ी मोहब्बत नहीं रखता। फकत वो हमारे ईमान और अतकाद को देखना चाहता है।
जिस तरह उस औरत के इत्काद को देखा और लिखा है कि उसकी बेटी शफा पा गई। आज खुदा मेरे लिए और आपके लिए ऐसा ही करना चाहता है। चाहता है कि अगर इनके बच्चे तालीम से महरूम हैं तो खुदा वसाइल मुहैया करने के लिए तैयार पड़ा है। अगर आप शेल्टरलेस हैं, आपके पास घर नहीं है, तो खुदा घर देने के लिए तैयार है। अगर किसी का खामद बीमार है, घर में उसके सबब से माली मुश्किलात है, खुदा उसे शफा देने के लिए तैयार है। लेकिन फकत जरूरत है कि हमें खुदा के सामने गिरना होगा और उसे पुकारना होगा। लिखा है कि जब वो मुसीबत ज़दा थे, जब वो गुलामी की हालत में थे, जब गुलामी के बायस वो चीखने लगे, जब गुलामी के बायस वो चिल्लाने लगे, तब खुदा ने ऐलान कर दिया आसमान से, मुकद्दस मूसा से फरमाया कि मैं उतरा हूं ताकि इनको छुड़ा लूं। मैंने देख लिया कि मेरे लोग जो हैं मिस्र के गुलामी के बायस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैंने इनकी आहजरी जो है वो सुन ली है। आए खुदा के लोगों, अगर अपना मुंह हम खुदा के सामने खोलेंगे नहीं, अगर हम अपना मुंह खुदा के सामने खोलेंगे नहीं, तो क्यों कर खुदा मिस्रियों की तरह हमारे लिए आएगा? क्या जब हम उस औरत, कनानी औरत की तरह बार बार खुदा को मजबूर नहीं करेंगे, तो क्यों कर वो कहेगा कि ठीक है, बेशक तू कनानी है, मैं तेरी बेटी को भी शफा देता हूं। बल्कि उसके लिए एक शाबाश का कुछ सर्टिफिकेट, एक बेहतरीन सर्टिफिकेट जारी करता है कि मैंने ऐसा ईमान जो है वो इसराइल में नहीं देखा। आए खुदा के लोगों, आए हम अपने कदमों पर खड़े हों, अपने खुदा कदूस के सामने रोएं, चलाएं। मैं चाहूँगा कि क्वायर जो है वो एक ज़बूर गाए, गीत गाए। इस दौरान हम सब दुआ करेंगे, अपने हाथ खुदा के सामने बुलंद करेंगे।